किस तरीके से खुद को लगातार बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं असीम मुनीर, जरा ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। असीम मुनीर के 6 महीने में 2 बड़े प्रमोशन। नवंबर 2022 में असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाए गए थे, जिसके बाद मई 2025 में फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल तब बनाया गया जब भारत के हाथों बुरी तरह पिटाई हुई। पिटाई जो हुई वो तस्वीरों के जरिए सामने आ गई। लोगों ने वहां कहा अपना चेहरा कैसे बचाया जाए। कहा गया जिसके नेतृत्व में चुनाव, माफ कीजिए, पूरी जंग लड़ रहे थे, उसको और बड़ा कर दो और इस तरीके से बता दो कि हमने खुद जीत हासिल की है। और 6 महीने बाद ही नवंबर 2025 में अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब सवाल यह है कि कई बार कहते हैं कुछ चीजों का हद से गुजर जाना बहुत बेकार होता है। क्या ऐसा ही असीम मुनीर के लिए यहां भी होने वाला है? ये एम्बेसडर दीपक, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं या शहबाज शरीफ उनको ज्यादा दिमाग दे रहे हैं या खुद वो अपने लिए एक फोर्ट्रेस क्रिएट करने की तैयारी में? डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे लगता है सर, क्योंकि मैं वहीं से लौटा हूँ, काफ़ी देर तक न्यूयॉर्क में था, यूनाइटेड स्टेट्स में था, बहुत से लोगों से बातचीत की। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश हैं अगर आसिफ मुनीर अपने सिपाही भेज दे गाज़ा में लड़ने के लिए, हमास के साथ मरने के लिए। वो इजरायली तो $10 दे या $100 दे रहा है एक सिपाही के, मर जाए तो $100 या $10 से ज़्यादा कीमत नहीं है पाकिस्तान के सिपाही की। 10,000 मांग रहा था, उसने कहा मैं $100 दूंगा। सर बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं आपको, कम से कम इतनी बड़ी कीमत आपने लगाई है उनकी। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर ये आवाज गूंज रही है, मेरे कानों तक आ रही है जी। अच्छा, वो पहले तो 10,000 मांग रहे थे, अब इजराइल ने कहा है कि $100 हम दे देंगे फॉर एवरीबॉडी जो कफन में वापस जाएगा, उससे ज्यादा आप लोगों की औकात नहीं है। शर्म करिए आप लोग, ये कीमत लगाई है आपने अपने सोल्जर्स की। यहां देखिए 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स मेरे साथ खड़े हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है जो आप लोग वहां पे लगा रहे हैं और आप स्वीकार करेंगे। सेकेंड थिंग आई वांट टू से सर, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उनका खेल ये है, ये रेयर अर्थ की जो बात हो रही थी ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ गए हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है और अगर रेयर अर्थ हैं तो वो कल नहीं निकलेंगे, 10 साल लगते हैं उसको निकालने में, रिफाइन करने में, भेजने में। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 स्थान जो हैं सेंट्रल एशिया के, उन 5 प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने समिट कल किया है और क्या बोला है कि रेयर अर्थ्स मेरे को दो। पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीद हटा दी है। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी चीटेड। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये अपने सिपाही भेजते जाएं, मरते जाएं, हम लोग बचते जाएं। कई बार उन्होंने कहा है अफगानिस्तान का बागराम बेस का क्या हुआ है सर? डोनाल्ड ट्रंप ने, मुनीर ने प्रॉमिस किया था मैं दे दूंगा, अफगानिस्तान से बोले दो, उन्होंने 2 झापड़ मारे तो जंग शुरू हो गई वहां पर। नहीं, आप जैसे एक्सपर्ट के साथ ही बात करके मेरे को यह पता चला है कि जब भी कोई गोरा, खासतौर से अमेरिकी, मेहरबान हो जाए पाकिस्तान के ऊपर तो वहां ब्लड शेड कुछ दिनों में होना लाजमी होता है। आगे देखिए जरा, मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप यही कह रहे हैं एम्बेसडर दीपक, पाकिस्तान में छिपे हैं ट्रंप के कई स्वार्थ। ट्रंप लगातार करते रहे मुनीर की तारीफ। भारत चीन समेत कई मोर्चों पर ट्रंप का इसके जरिए निपटने का मकसद। लेकिन सवाल यह है कि एक बैड इन्वेस्टमेंट जब आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ और इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर बैड होता है, फिर आप इन्वेस्ट करते हैं वो और ज्यादा बैड हो जाता है। और इस तरीके से जुए में जुआरी जो हार रहा होता है वो और अपने आसपास की धन संपत्ति को लगाकर उसको बचाने की कोशिश करता है जो वो हार चुका है। और यही ट्रंप की हालत है, वो जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे मुनीर पे उतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये ऐसा हो गया है जैसे अब ट्रंप के लिए भी शायद कोई यू टर्न बचा नहीं है। कोमोडोर बहल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रंप का अपने देश के अंदर भी आप देखिए तो सबसे लोएस्ट पे है उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग, चाहे वो 38% पे आ चुकी है। और कहीं ना कहीं ये 3 इलेक्शन जो अभी की हारे हैं उन्होंने, और आने वाले भी जो इलेक्शंस हैं डेमोक्रेट्स जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। मिड टर्म तक तो उनकी पॉपुलैरिटी एकदम खत्म सी हो जाएगी अगर वो अपने ऐसे पॉलिसीज को। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस टैरिफ का अलग लगा हुआ है। और साथ में जितना वो मुनीर को ऊपर लेके आए, अगर आपको याद हो उनकी फैमिली की, ट्रंप की फैमिली की WLF कंपनी जो साइबर के ऊपर जो उन्होंने डील साइन की थी पाकिस्तान के अंदर आके साउथ एशिया का उसको हेड बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पहलगाम हुआ है। तो बहुत ज्यादा विश्वास था अपने आप के ऊपर मुनीर को कि अब मैं ट्रंप का राइट हैंड मैन बन गया हूं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इजिप्ट के अंदर बिल्कुल लेट से गए थे और कहा था कि ट्रंप के बिना तो ये युद्ध रुक नहीं सकता था ट्रंप। लेकिन अब ट्रंप को भी समझ आने लग गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा कोई विनिंग घोड़ा नहीं है कि इसके ऊपर हमेशा लगाते रहोगे तो घर के अंदर कहां से जीतूंगा। बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा सर। मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप है। कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं, क्या क्या किया है ट्रंप ने मुनीर के लिए, जरा ये बात देखिए। 19 जून 2025 ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्पेशल लंच दिया। हालांकि जब भी कहते हैं कि इतना पावरफुल आदमी बुलाकर लंच देना तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन इनको खाना सामने देखने के बाद ये सब सुनाई और समझ में आता है नहीं। 26 सितंबर 2025 ट्रंप ने मुनीर को महान व्यक्ति बताया था और 30 सितंबर 2025 को ट्रंप ने मुनीर को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा। 26 अक्टूबर 2025 ट्रंप ने फिर से मुनीर को महान बताया।
अब इतने बार वो मुनीर को महान स्पेशल आदमी कह चुके हैं कि अब असल में कुछ नया उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ढूंढ कर लाऊं जिससे मुनीर की एक बार फिर से तारीफ की जा सके। लेकिन ये रेत में नाव चलाने जैसा है। एक तो पतवार आपके चलेंगे कि नहीं और बाद में पता चलेगा जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े हुए, लेकिन ये रेत में नाव चला क्यों रहे हैं ट्रंप? रेयर अर्थ मेटल मिलेगा नहीं, बाकी जगहों से आप गुजारिश कर रहे हैं। मुनीर के साथ असल में बचा क्या? क्रिप्टो वाला इन्वेस्टमेंट कर्नल चैलेंज। नहीं देखिए, मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि आपने ये जो वर्ड बोला है ना कि महान आदमी है, महान तो सारे होते हैं। आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां ट्रंप ने कहा ही इज अ आउटस्टैंडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही इज अ आउटस्टैंडिंग फील्ड मार्शल, कहीं अगर किसी ने बोला वन हु ऑलवेज स्टैंड्स आउट ना, तो नॉट देयर इन द फील्ड, तो फिर ईदर इनसाइड द बंकर और एल्सवेयर। देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हमारे पास एक पाकिस्तान पैनलिस्ट हैं, अगर वो एक कैरेक्टरिस्टिक मुनीर की बता दें जो उसने अपने देश के लिए अच्छी करी है। दूसरी बात, ये जो आप बता रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल है कहां? पहले तो ये बताओ जी। बलोचिस्तान ना, हाँ, अब बढ़िया आ गई ना बात कि ये रेयर अर्थ मटेरियल आप बलूचिस्तान से निकालेंगे, आप अमेरिका को अलाउ करेंगे, वो इनका तेल भी निकालेगा, ऐसा पाकिस्तान पैनलिस्ट का कहना होता है कि वो हमारे यहाँ तेल भी निकालेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ वो तुम्हारा तेल जरूर निकालेगा, और उसके बाद ये भेजा कहाँ से जाएगा? आपको एक पोर्ट दे दिया जाएगा, और वो पोर्ट जो है वो चाइनीज पोर्ट के पड़ोस वाला पोर्ट होगा। आप दोनों के बीच में आराम से बिजनेस कर लोगे। आप रेयर अर्थ मटेरियल कल सुबेरे निकाल लोगे, परसों सुबेरे तेल निकाल लोगे। अरे आरजू काजमी जी, कम से कम आवाम की आवाज बनकर आप तो बताइए कि सच्चाई है क्या है आपके पास? तो ठीक है, ये किसी जगह आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल है, उसका पिन पॉइंटेड जगह बता दीजिए मुझे। रेयर अर्थ मटेरियल का पिन पॉइंटेड जगह आरजू काजमी जी के पास पूछने चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप हैं। ये बात क्यों बार बार कही जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से, और इसके मायने क्या है? ट्रंप इसके जरिए करना क्या चाहते हैं? मुनीर ने, आप जानते हैं कि मुनीर ने ही ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। न सिर्फ नॉमिनेट किया, वहां जाकर वो कागज भी दिखाया, देखिए साहब इसमें लिखकर हमने दिया है। मतलब उनको भरोसा दिलाने के लिए हर एक कदम। अब पाकिस्तान अगर आपको प्रपोज करेगा तो कितने लोग उसको सीरियसली लेंगे, ये बात दूजी, लेकिन अपने नंबर बनाने के लिए वो लिख कर दिया गया और वो चिट्ठी दिखाई गई, उसकी कार्बन कॉपी ले जाके देखिए सर ओरिजिनल हमने भेज दी है, लेके आए हैं। मुनीर को ताकतवर बनाने के पीछे ट्रंप। मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। मतलब जो ट्रंप इस समय कह रहे हैं उसमें हमें इसलिए मिलाई जा रही है क्योंकि उसी से और ज्यादा ताकतवर बनने के रास्ते मुनीर के लिए खुलते हैं। मुनीर ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को सही कहा। पाकिस्तान की रेयर अर्थ जो मटेरियल है उस पर अमेरिका की नजर है। मुनीर भी इस बात को जानते हैं। मुनीर ये जानते हैं कि यहां पर जो कुछ लेने की निगाह से, लेने की नियत से चाइना आया था वो नहीं ले पाया, अमेरिका क्या ले पाएगा, लेकिन हाँ कह देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे हम ताकतवर बनते हैं। और मिडिल ईस्ट और ईरान पर प्रभाव के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की जो एक बड़ी स्कीम है उसमें मुनीर को फिट पाया जा रहा है, इसलिए यह किया जा रहा है। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत बनाने पर ट्रंप का फोकस है और इसके लिए मुनीर एक ऐसा चेहरा है जिस पर ट्रंप को लगता है अगर दांव लगाएंगे तो ठीक रहेगा। पाकिस्तान में चीन का प्रभाव कम करने के लिए भी मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि उनको यह लगता है कि इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस कम होगा, अमेरिका का आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हालांकि उनको बहुत बाद में एहसास होगा कि पाकिस्तान की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ कुर्बत, पाकिस्तान से दूरी दोनों डेंजरस होते हैं। पाकिस्तान में चीन का प्रभाव कम होगा क्या?